नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और नंबर सिस्टम के अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली है। एग्जाम्पल के लिए हमने पढ़ ली है सारी डेसिमल वैल्यू को चेंज करना है बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। हमने ये सीख लिया है। हमने सीख लिया है कि जितने भी बेस हमारे पास, जितने भी बाइनरी बेस है, ऑक्टल बेस है और हेक्साडेसिमल बेस है, उनको चेंज करना डेसिमल में। ये हमने सीख लिया है। अब हमको सीखना क्या है? हमको दो चीज़ और सीखनी है। हमको सीखनी है कोई भी अगर बाइनरी है तो उसको ऑक्टल में चेंज करना डायरेक्ट, या ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना। पहली चीज़ तो ये सीखनी है हमको। सेकंड चीज़ हमको सीखनी है किसी भी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करना, किसी भी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करना या किसी भी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करना। यानी कि इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना और ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना, साथ में किसी भी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करना और हेक्साडेसिमल से आपस बाइनरी में चेंज करना। इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, मेरे पास एक बाइनरी दे रखी है 100 100 10, ये मेरे पास बाइनरी दे रखी है। इस बाइनरी को अगर मैं ऑक्टल में चेंज करना है तो किस प्रकार करूँगा? बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत शांति से करना है, एकदम सिंपल ट्रिक। हमको पहले चलना राइट से आपस लेफ्ट। हर एक क्वेश्चन में राइट से लेफ्ट चलना है और कोई सब भूल जाओ, राइट से लेफ्ट। हमको अगर किसी भी बेस को अगर बाइनरी में चेंज करना है, सॉरी किसी भी बेस को हमको डेसिमल में चेंज करना है तो भी राइट टू लेफ्ट चलना है। बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना है तो भी राइट टू लेफ्ट चलना है। हमको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो भी राइट से लेफ्ट चलना है। हमको अगर ऑक्टल से जब हम बाइनरी में चेंज करेंगे तभी हमको राइट से लेफ्ट चलना है। यानी कि हमको हर एक कंडीशन में इसमें राइट से लेफ्ट ही चलना है। राइट से लेफ्ट चलते हुए हमको इसमें तीन तीन के पेयर बनाने हैं। जैसे कि 0 1 0 आगे, 0 1 0 आगे, 0 1 0। अब आप क्वेश्चन कि इसके आगे 0 है नहीं तो आगे 0 क्यों लिखा? हमने 0 इसलिए लिखा कि हमको तीन तीन के पेयर बनाने हैं। अगर आगे कोई डिजिट नहीं है तो उसको हम 0 ही कंसिडर करेंगे। तीन तीन के पेयर बनाए, इसको हमने एक तरह से तीन भागों में डिवाइड कर दिया। तीन भागों में डिवाइड करने के बाद हर एक नंबर के ऊपर कुछ डिजिट लिखेंगे। यानी कि एक तरह से मान लो एक गाड़ी नंबर है, गाड़ी नंबर तीन अक्षर का गाड़ी नंबर है। जैसे 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4। सेम यहाँ पे 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 1 2 4। ठीक है भाई, 1 2 4 कर दिया हमने। अब जिसके नीचे भी 1 लिखा हुआ है केवल वो डिजिट को हमको ऐड करना है। यानी कि जिस पेयर के अंदर 1 लिखा हुआ है उस पेयर के अंदर ही जोड़ना है। जैसे इसमें अब 2 के नीचे 1 लिखा हुआ और इसमें 2 के नीचे 1 लिखा है तो 2 2 को नहीं जोड़ना है, इसके अंदर ही जोड़ना है। अब इसके अंदर इस पेयर से आया निकल के 2, इस पेयर से आया 2, इस पेयर से आया 2। यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 0 0 1 0 0 1 0। अगर बाइनरी दे रखी है मेरे को तो इसका ऑक्टल वैल्यू होगी 222। यानी कि हमको जिस भी नंबर के नीचे 1 दे रखा है उसको ऐड करना है एक पेयर के अंदर ही। उस पेयर को दूसरे पेयर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है। हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसी के अंदर। जैसे कि मैंने नंबर लिया 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1। ये मेरे पास बाइनरी दे रखी है। इसको मैं अगर ऑक्टल में चेंज करूँ, इसको आपस किस में चेंज करना हमको? ऑक्टल में। तो चेंज कर देते हो। वापस हमको का भी ध्यान रखना, हमको चलना कैसे है? राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट चलना हमको और बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना है, कर देंगे। और हमको साथ में एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है? तीन तीन के पेयर बनाने हैं।
क्या ध्यान रखना है, 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0, ताकि आगे आपस में 2 टाइम 0 लिखा है। 2 टाइम 0 इसलिए लिखा है कि मेरे को ध्यान रहे कि हमको कौन सी वैल्यू यहाँ लिखनी है। हम ऊपर नंबर लिखेंगे ना, गाड़ी नंबर, तो हमको वो ध्यान रहे, इसलिए हमने इस टाइप से लिखा है। चलो ठीक है, आपस इनको डिवाइड कर दो। मैंने डिवाइड कर दिया। चलो गाड़ी नंबर डाल दो। 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। ठीक है भाई ना, गाड़ी नंबर भी डाल दिया मैंने। अब जैसा मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जिस भी डिजिट के नीचे 1 है उसको ऐड करना है, तो हम इसमें ऐड करेंगे। 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 2 6 और 1। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास बाइनरी 11101101001 अगर मेरे को बाइनरी दे रखी है, तो इसकी ऑक्टल वैल्यू होगी 1665 की ऑक्टल वैल्यू होगी। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो के अंदर जितनी भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ बाइनरी से ऑक्टल या ऑक्टल से बाइनरी, या फिर आगे मैं करूँगा हेक्साडेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से हेक्साडेसिमल, तो इसकी एक कैलकुलेटर वाली वीडियो मैं साथ में अटैच कर दूँगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि वो वीडियो अटैच करने का मतलब ये होगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं, उसमें हम कंसिडर कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं कि आंसर एकदम सही है। और जो ट्रिक बताई जा रही है वो ट्रिक सबसे ईजी है। चलो हम एक अब ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करते हैं। जैसे मैंने एक वैल्यू ली 35। 35 अगर ऑक्टल है तो इसको चेंज करना मेरे को बाइनरी में कर देंगे। करना क्या है, राइट से लेफ्ट लिखना है। राइट से लेफ्ट लिखा 5 और 3। 5 और 3 ऐसे भी नहीं लिखना है, तो एक सबसे बढ़िया 5 और 3 ऐसे थोड़ा दूर दूर लिख लो। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिख लें। हमने जो जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तब एक इंडेक्स बनाई थी हमने। उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि 5 नंबर की बाइनरी वैल्यू क्या है। 5 नंबर की बाइनरी वैल्यू मेरे आ रही थी 101 और 3 नंबर की आ रही थी 011। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया है तो मेरा सबसे इजी। यानी 35 मेरे अगर ऑक्टल वैल्यू है तो इसकी बाइनरी होगी 11101। इसकी बाइनरी होगी। इतना सिंपल। यानी कि 35 मेरी ऑक्टल है तो बाइनरी निकल गई फटाफट से, चुटकी बजाती। एक एग्जांपल और लेते, चलो थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। 245 ऑक्टल है तो इसकी बाइनरी क्या होगी। चलो बाइनरी निकाल देते हैं। 5 4 2, दूर दूर लिख लिया मैंने। 5 4 2 दूर दूर लिख लिया, तो इसकी बाइनरी थी 101 100 और 10। ठीक है भाई, लिख दी इसकी बाइनरी। क्वेश्चन सोल्व। 245 अगर मेरे पास ऑक्टल है तो इसकी बाइनरी होगी 10100101। इसकी बाइनरी होगी ना, सिंपल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नंबर सिस्टम के अंदर अभी तक जितना भी पढ़ाया है इसमें कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी नंबर सिस्टम की वीडियो में आप कमेंट डाल के पूछ सकते हैं कि इसको किस किस टाइप से सोल्व करेंगे। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। अब अगला लेते हैं हम। अगला हम लेते हैं कि किसी भी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है, या फिर पहले ये ले लेते हैं कि किसी भी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज कैसे करना है। पहले बाइनरी से हेक्साडेसिमल ले लेते हैं। चलो 10101101 ये मेरे पास बाइनरी दे रखी है, तो चेंज करना मेरे को हेक्साडेसिमल में। बहुत ईजी। हमको वापस राइट से लेफ्ट चलने में, अब जब ऑक्टल में चेंज कर रहे थे तब हम 3 3 के पेयर बना रहे थे।
लेकिन अब हमको इसमें बनाते हैं 4 4 के पेयर। कितने? 4 4 के। 4 4 के पेयर लिख लो। 1 0 1 0, ठीक है भाई। 1 1 0 1, ठीक है भाई। 0 1 0 0, ये 4 4 के पेयर हमारे कंप्लीट हो गए। ये 4 4 के पेयर हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब इसको पहाड़ दो। पुराने जब टाइम में तो 3 नंबर के गाड़ी नंबर चल रहे थे, इसलिए ऑक्टल में हम 3 डिजिट ले रहे थे। अब हमारा आज के टाइम आ गया, डिजिटल युग आ गया। अब हमारे यहाँ पे चलते 4 नंबर के गाड़ी के नंबर। तो अब यहाँ पे 4 नंबर, 4 डिजिट के गाड़ी के नंबर आए। कुछ नहीं करना। 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, ठीक है भाई। 1 2 4 8, यानी कि जो पहली डिजिट 1 आएगी, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और कुछ नहीं। जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है उनको ऐड कर दो। 4 + 1 5, 8 + 2 + 1 13 और 2, ठीक है भाई। क्वेश्चन लगभग सोल्व, यानी कि इसकी आएगी 2d5। वापस है क्वेश्चन कि भाई साहब कि सर आप ये डी कहाँ से लेके आ गए, आप ये डी कहाँ से लेके आ गए, क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो भाई हमने जो इंडेक्स पढ़ी थी उसके अंदर 13 को हमने क्या कंसिडर किया था, हेक्साडेसिमल वाले टेबल के अंदर डी, 10 को ए, 10 को क्या था हमने ए, 11 को बी, 12 को सी, और 13 को डी, 14 को ई, 15 को हमने ये कंसिडर किया था उसके अंदर। तो हमारे पास 13 ही, 13 को हमने क्या किया, डी। तो आंसर होगा 2d5। हम एक एग्जांपल और लेते, चलो। इस बार मैंने लिया 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये मेरे दिमाग में जो बाइनरी आ रही है मैं वो ले रहा हूँ। इसको चेंज करना हमको हेक्साडेसिमल में। वापस 4 4 के 1 0 1 0 1 1 0 1, यहाँ तक हो गया। 1 0 1 0, 2 मिनट। पहला पेयर यहाँ तक, सेकंड पेयर यहाँ तक, थर्ड पेयर 1 0 1 0, ठीक है। 1 0 0 0, ये हुआ फोर्थ पेयर। डिवाइड कर दो सबको, 4 4 के डिजिट में हमने रखा है, डिवाइड कर दिया सबको। सारे नंबर डाल दो हमारे। 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, ठीक है भाई। गाड़ी नंबर भी डाल दिया मैंने। अब जिस जिसके नीचे 1 है उनको जोड़ दो। 4 + 1 5, 8 + 2 + 1 13, 4 + 1 5 और 1, और 13 हो गया हमारा डी। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी बाइनरी का आंसर होगा हमारे 15d5। ये इसका हेक्साडेसिमल आंसर होगा। अगर आपको नंबर सिस्टम के अंदर कोई से भी बेस को एक बेस से दूसरे बेस में चेंज करने का भी दे रखा है, यानी कि 5 वाले बेस को 9 में चेंज करना हो, इस टाइप से दूसरे बेस भी हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं इस टाइप के भी क्वेश्चन भी। अब हम लेते हैं कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू 25 हेक्साडेसिमल वैल्यू ली मैंने। इसको चेंज करना मेरे को बाइनरी में। सबसे सिंपल, वैसे वैसे अलग अलग लिख लो। जैसे हमने ऑक्टल में लिखा था, ऑक्टल, लेकिन ऑक्टल में हम 3 डिजिट ही ले रहे थे। ऑक्टल में कितने ले रहे थे हम, 3। लेकिन हेक्साडेसिमल में हमको पूरी 4 डिजिट लेनी है। कितनी लेनी है, पूरी 4। चलो भाई 4 लेते हैं। 5 की हमने पढ़ी थी 0 1 0 1, 2 की पढ़ी थी हमने 0 0 1 0। तो भाई निकल गया इसका 25। अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू है तो हमारी बाइनरी होगी 1 0 0 1 0 1, ये हमारी बाइनरी होगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कोई नंबर वाला जो हमने
जैसे ऊपर वाला नंबर का लेते चलो एक 2F3, ये मेरे को दे रखा है 2F3 मेरा हेक्साडेसिमल है, इसको चेंज करना मेरे को बाइनरी में कर देंगे भाई, बाइनरी में चेंज इसको भी 2F3, F को लिखते हैं 15, ठीक है भाई। 3 की वैल्यू होती है 0010, सॉरी 0011, F की होगी 1111, 2 की होगी 0010, बस आंसर आ गया। किसी की भी हेक्साडेसिमल का हमको आंसर निकालना तो हमको आंसर आ गया, तो इसका आंसर हो गया हमारा 1011110011, इसकी बाइनरी होगी। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना ना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।